ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मकर राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु और केतु का प्रभाव मकर राशि वालों पर अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि राहु देव वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वही केतु की यदि हम बात करें तो केतु कन्या राशि में है और वर्तमान समय में चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु शनि के नक्षत्र में मार्च 2025 तक गोचर करेंगे। वही केतु ग्रह 2 दिसंबर 2024 तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 5 महीनों में, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं मकर राशि वालों आपके जीवन में देखने को मिलने वाली हैं और किस पौधे की पत्ती से आप राहु को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों, अब इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से ही समझिएगा। यदि हम बात करें आपके लिए, तो राहु का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हो रहा है। वही केतु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय की स्थितियों की बात करें तो राहु और केतु आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में राहु का गोचर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन के पोर्टल से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, नेम फेम से जुड़ा हुआ या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए विशेष शुभ और फलदायी रहने वाली है। आप अपने जीवन में तरक्की भी प्राप्त करेंगे, साथ ही बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में मिलने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो तकलीफें आपको अभी तक परेशान कर रही थी, तो उन तमाम तकलीफों से भी आप बाहर निकलेंगे। हालांकि शनि की 7.5 के प्रभाव की वजह से थोड़ा बहुत तनाव रहेगा, क्योंकि केतु जो है ना, ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और केतु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ रही है और शनि वक्री है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप इमोशनल होने से, भावुक होने से बचिए। बाकी चीजें आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। यदि हम बात करें दूसरी जो बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलने जा रही है, वह यह रहेगी कि मकर लग्न और मकर राशि वालों, वर्षों से यदि आपकी कोई अधूरी इच्छा थी, वह इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। विशेष तौर पर आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। यदि आप सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, तो भाग्य का भरपूर सहयोग इस समय अवधि के दौरान मिलने वाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही आपकी बुद्धिमत्ता भी काम करेगी। आप जो डिसीजंस इस टाइम फ्रेम के दौरान लेंगे, वो डिसीजंस आपके लिए सही साबित होंगे। निसंदेह आपके जीवन में धन की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। आपके लिए धन लाभ के बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं आने वाले 5 महीने में। जो पिछले समय में आप नहीं कमा पाए या जो आपके प्रयासों में सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी और धन की स्थितियों में आपके सुधार होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यदि आपने पहले से कहीं पर किसी को पैसा दे रखा है, तो आपके प्रयास से वह पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। भाग्य का भरपूर सहयोग भी यहां पर आपको मिलेगा। हम बात कर लेते हैं तीसरी जो बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, वह क्या रहेगी। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों, अभी तक आप देख रहे थे कि परिश्रम कर रहे थे, लेकिन परिश्रम का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके परिश्रम का आपको लाभ मिलेगा। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। कस्टमर्स आप जो भी चीज़ें दे रहे हैं, कस्टमर्स उसकी वैल्यू को समझेंगे। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया। जो लोग शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको शेयर मार्केट से भी लाभ मिलने के भरपूर योग दिखाई देते हैं। हालांकि एक बात का सदैव आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी कि मकर लग्न और मकर राशि वालों, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप भाग्य के भरोसे ना बैठें, क्योंकि जब राहु 9th हाउस के अंदर है और केतु राहु जब 3rd हाउस के अंदर है और केतु 9th हाउस के अंदर है, तो आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन भाग्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो इन तमाम प्रकार के विचारों से आपको बचना है, क्योंकि केतु 9th हाउस से आपको डिटैच कर रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो भाग्य के भरोसे जो लोग बैठे होंगे, उनका कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप विश्राम नहीं करते हैं, आप लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, तो हर प्रकार से, हर लिहाज से, हर कार्य में आपको सफलता यहां पर प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में आप देखें
कि लगन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और साथ ही केतु की भी दृष्टि है। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए। विशेष तौर पर आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ सकते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में आपका मन भी लगने वाला है। साथ ही आप यदि ऑलरेडी पहले से अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं तो यह समय अवधि आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहने वाली। हालांकि दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में मन मुटाव और मतभेद होने के योग दिखाई देते हैं। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका नवंबर के आसपास उजागर हो जाएगा, जिसमें आप फंस सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। हालांकि अगर हम चौथी घटना की बात करें तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति, ठीक है, रुके हुए कार्य बनना, कार्यस्थल पर आपका दबदबा होना, ये चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। जो अभी तक आपके रुक रुक कर काम चल रहे थे उन कार्यों में गति आएगी और नो डाउट आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होने वाली है। तो यह स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। जो लोग नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना बड़ी खुशखबरी देने वाला है। आप हो सकता है कि टेक्निकल फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छी जॉब प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। उसके साथ ही जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आईटी सेक्टर्स में भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को प्राप्त होने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहां पर मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह हो रही है कि संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग यहां पर बन रहे हैं। साथ ही यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। इसके साथ जो पांचवी और अंतिम घटना आपके जीवन में शुभता के तौर पर देखने को मिलेगी वह यह रहने वाली है कि मकर लग्न और मकर राशि वालों मित्रों का पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश के में है यदि आप तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनको थोड़ा सा वाणी पर अपने नियंत्रण जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष उपलब्धियां इन जो 5 महीनों में मिलने वाली है। नौकरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा। लेकिन 2 निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपके ऊपर लांछन लग सकता है। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि मां की हेल्थ का ध्यान रखिएगा और पारिवारिक माहौल को खराब ना हो पाए या आपके रिलेशन खराब ना हो, इसका आपको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप कोई संपत्ति क्रय विक्रय कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। उपाय क्या करना, देखिए मकर लग्न और मकर राशि वालों, आपके जीवन में यदि राहु से संबंधित पीड़ा आपको मिल रही है या आपकी पत्रिका में राहु नीच के बैठे हैं या खराब स्थितियों में बैठे हैं तो आपको क्या उपाय करना है। देखिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप जब सुबह उठें, नहा धोकर ब्रश वगैरह करके फुर्सत हो जाएं, उसके बाद आपको तुलसी का जो पौधा होता है उससे 2 पत्ते तोड़कर और चबा चबा कर खा जाना। उसके बाद आप अपने कार्य कीजिए, ठीक है, खाना पीना खाइए, अपना कार्य कीजिए। ये लगातार आपको 90 दिन तक करना है। यदि आप इस उपाय को 90 दिन तक कर पाते हैं तो आप यकीन मानिए कि जीवन में राहु का जो निगेटिव इंपैक्ट है वह आपके जीवन से अवश्य दूर होगा और राहु आपकी पत्रिका में बैलेंस होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब